हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंग्लिश लिटरेचर ऑफ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 टैरोज रिवॉर्ड। और इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को फुल एक्सप्लेन करूँगी। अलग अलग हम लोग वर्ड मीनिंग सीखेंगे और इसको हम पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। देन वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स, लर्न सम ग्रामर पार्ट्स एंड एक्टिविटीज़। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। व्हाट वी विल कवर: चैप्टर एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग्स, लैंग्वेज एंड ग्रामर, समरी एंड लेसन, देन द क्वेश्चन आंसर्स। और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो भी आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली से जुड़िए। तो आज की स्टोरी है टैरोज रिवॉर्ड। हमारे कैरेक्टर का नाम क्या है स्टोरी के? टैरो। दिस इज़ अ जापानीज स्टोरी। तो हमारे ये जो कैरेक्टर है वो है एक जापानीज कैरेक्टर, जापानीज बॉय। हिज नेम इज टैरो। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये किसके बारे में एक स्टोरी है? थॉटफुल यानी जो सबका ख्याल रखता है, जिसकी एक अच्छी जो सोचता है, ये थॉटलेस माइंड में नहीं रहता है। तो ही इज़ अ थॉटफुल एंड लविंग सन। वो एक अच्छे और अपने घर को प्यार करने वाले, अपने मम्मी पापा को प्यार करने वाले बेटे की कहानी है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विश एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। तो क्या है, वो अपने बहुत हार्ड वर्क करता है किसके लिए? टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विश, अपनी पेरेंट्स की विश पूरी करने के लिए। और क्या होता है उसके साथ? ही गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। उसे अनएक्सपेक्टेड यानी कि जिससे एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी वैसी हेल्प मिल जाती है। क्या मिलती है उसे? चलिए आज हम आप इसको स्टोरी में पढ़ करके इस चीज़ को जानते हैं कि उसे कैसी हेल्प मिलती है और वो कैसा बच्चा है। अ यंग वुड कटर नेम्ड टैरो। तो टैरो हमारा कौन है? वो एक यंग वुड कटर है जो लकड़ी वकड़ी काटता है, ठीक है। लिव विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। लोनली मीन्स सैड एंड अलोन, अकेला। तो हिल साइड में इसका मतलब है कि जो बहुत अकेला शांत एरिया, वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। तो बहुत ही लोनली टाइप की वो हिल साइड है जहाँ वो टैरो रहता है। टैरो क्या है? यंग वुड कटर। किसके साथ रहता है? विद हिज मदर एंड फादर। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे दिन वो क्या करता है? चॉप। चॉप मीन्स कट इनटू पीसेस, छोटे छोटे पीस में काट देना। उसका पास्ट टेंस हो गया चॉप्ड, ठीक है। तो ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड्स इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में वो वुड्स, लकड़ियाँ काटता है, भाई वुड कटर है तो ही विल चॉप द वुड इन फॉरेस्ट। देन दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। भले ही वो दो यानी कि मतलब वो करता था, लेकिन फिर भी उसके साथ क्या होता था? क्या करता था वो? ही वर्क वेरी हार्ड। वो बहुत हार्डली काम करता था, बहुत मेहनत करता था। ही अर्न वेरी लिटिल मनी। लेकिन क्या होता था? दो ही लर्न वेरी लिटिल मनी। भले ही वो इतना ज़्यादा कड़ी मेहनत करता था लेकिन फिर भी वो बहुत ही कम पैसा कमा पाता था। दिस मेड हिम सैड। ये उस बात उसको दुखी करती थी। फॉर ही वॉज अ वेरी थॉटफुल सन। क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी सोच वाला बेटा था। वो हमेशा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखने वाला था। सो वो बहुत कम पैसे कमाता था तो वो दुखी रहता था कि इतने कम पैसे में मैं कैसे संभालूंगा, मैं कैसे उनकी विश पूरी करूंगा। एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट एवरीथिंग दे नीडेड। वो क्या चाहता था? वो सब कुछ देना चाहता था जो उसके ओल्ड पेरेंट्स विश करते थे, ठीक है। उनको नीड होती थी, उनकी नीड फुलफिल करना चाहता था। On evening when Taro and his parents were sitting in the corner of their hut, वो कहाँ रहते थे? एक हट में रहते थे भाई। He was not so rich ना, so they live in a hut. तो इवनिंग, एक बार की बात है, एक इवनिंग में, शाम में, टैरो अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर के एक साइड में कॉर्नर में बैठा हुआ था। A strong wind began to blow. तभी क्या हुआ?
स्ट्रॉन्ग विंड यानी कि बहुत ही तेज हवा का झोंका आया। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Whistle through means to make a musical sound by forcing air out between two objects. Whistle करना, whistle through का मतलब हुआ कि कुछ एक whistle यानी सीटी, तो कुछ टाइप की सीटी जैसी आवाज़ हुई when the air was moving between the two objects. यहाँ क्या ऑब्जेक्ट्स हैं? यहाँ क्रैक्स हैं। जो हट्स में अलग अलग क्रैक्स थे उसके थ्रू हवा, वो जो तेज स्ट्रॉन्ग विंड आई वो ऐसे विसल थ्रू की, वो सीटी बजाते हुए जैसी आवाज़ आई उससे, वो इतनी तेज हवा थी। तो वो हट के अंदर आ गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, सबको बहुत ठंडी लगी। सडनली टैरोज फादर सेड, और तभी अचानक टैरो के फादर ने क्या कहा? आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड। उन्होंने अपनी विश बताई, आई विश, उन्होंने अपनी विश बताई क्या? कि उनके पास अभी एक सेक का कप ऑफ सेक होता। सेक क्या है? सेक इज़ अ जापानीज ड्रिंक, जापानीज हॉट ड्रिंक, जैसे हमारे पास हम लोग भी ड्रिंक समटाइम्स टी, कॉफ़ी और समथिंग लाइक दैट, हॉट ड्रिंक्स। तो वहाँ पे भी एक हॉट ड्रिंक का नाम है, उसको सेक कहते हैं, जापानीज हॉट ड्रिंक। तो उन्होंने क्या कहा? आई विश, मैं चाहता हूँ कि काश अभी मेरे पास एक कप ऑफ सेक होता, मतलब मैं इसको ड्रिंक कर सकता, तो इट वुड मेड मी वार्म एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड। मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरे हेल्थ को, मेरे हर्ट के लिए ये अच्छा होता, और इतनी ठंडी में मुझे उससे थोड़ी गर्मी मिलती। ठीक है, लेकिन क्या होगा? दिस मेड टैरो सैडर दैन एवर। अब ये सुन करके टैरो तो और भी ज़्यादा दुखी हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि वो जानता था कि ये जिस ड्रिंक के बारे में हिज फादर इज टॉकिंग इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। हाउ डू आई अर्न मनी, मैं कैसे पैसे कमाऊँ? ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से ही पूछा। क्या पूछा था? कि हाउ आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे और पैसे कमाऊँ। हाउ डू आई गेट लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कैसे मैं अपने पुअर ओल्ड फादर के लिए थोड़ा सा भी सेक ले पाऊँगा, क्योंकि भाई बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, उसके लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, तो उसने क्या सोचा? वो गिव अप नहीं किया कि नहीं कमा पा रहे तो क्या बात है, नहीं ले पा रहे तो क्या बात है। ही वॉज सो केयरिंग फॉर हिज पेरेंट्स कि उसने क्या किया? डिसाइड किया कि वो और भी ज़्यादा मेहनत करेगा, पहले जितनी करता था उससे डबल ट्रिपल करेगा, और अपने पेरेंट्स के लिए सेक, जो कि एक एक्सपेंसिव हॉट ड्रिंक है, उसको लेकर के आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, अगली सुबह, टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल। टैरो अपनी कितनी जल्दी उठ गया? हमेशा तो वो अर्ली मॉर्निंग उठता था, बट इस बार वो और भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा अर्ली उठा एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। मेड हिज वे यानी कि वो अपने रास्ते पे चल पड़ा। कहाँ के रास्ते पे? फॉरेस्ट। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड। वो क्या किया? जैसे ही सूरज चढ़ता जा रहा था, सन क्लाइम्ड यानी दिन बढ़ता जा रहा था, तो वैसे वैसे ही वो लकड़ियाँ अपना काटता जा रहा था। ही वॉज नॉट स्टॉपिंग, ही वॉज जस्ट डूइंग हिज हार्ड वर्क एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। और जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा था और वो काम करता जा रहा था उस कड़ी धूप में, तो धीरे धीरे उसको बहुत ही गर्मी लगने लगी। एंड ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, टेक ऑफ यानी उतारना, तो उसको अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट। उसका मुंह भी सूख गया था और उसके फेस पे भी बहुत ही पसीना था। तो क्यों भाई, वो इतनी हार्ड वर्क करेगा ऐसे कंडीशंस में, वेदर कंडीशन में, तो उसका तो ऐसे परेशानी होगा ही। लेकिन फिर भी वो क्या सोचता है? ही थॉट माई पुअर ओल्ड फादर। वो इतनी, इसकी ऐसी कंडीशन हो गई, हिज माउथ वॉज ड्राई एंड फेस वॉज वेट विद स्वेट, स्टिल वो क्या कर रहा था? ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज फादर। ही वॉज नॉट थिंकिंग कि वो उसके खुद का क्या है, वो अपने
पापा के बारे में सोच रहा था। इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। अब वो ये सोच रहा था कि जैसे अभी मुझे गर्म लग रहा है, काश उनको भी वैसे ही गर्म लगता। एंड विद दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर। इतनी गर्मी लग रही थी उसको, इतना परेशानी में था, फिर भी अपने पापा के बारे में सोच के, अपने फादर के बारे में सोच के उसने क्या किया, वो रुका नहीं, वो और भी तेज़ी से लकड़ियाँ काटने लगा। थिंकिंग ऑफ दैट एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। और उन्हीं के बारे में, अपने फादर के बारे में सोचते हुए कि कैसे मुझे बस थोड़ा सा और पैसा मैं कमा सकूं ताकि आई गेट टू बाई द सेक फॉर माई पेरेंट्स। Then suddenly टैरो stopped chopping। तभी अचानक क्या हुआ, उसने लकड़ी काटना रोक दिया। क्यों? What was the sound he heard? क्योंकि उसको कुछ सुनाई पड़ा, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाया कि ये कैसा साउंड है। Could it possibly be rushing water? वो अपने आप से पूछता है कि क्या ये रशिंग वाटर की आवाज़ हो सकती है। रशिंग मीन्स टू मूव स्पीडली, तेज़ी से चलना, मतलब पानी जो तेज़ी से गिर रहा है, ऐसी पानी की कोई आवाज़ है। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। वो तो रोज़ फॉरेस्ट में जाता था, तो उसको याद नहीं आ रहा था कि कभी उसने ऐसी तेज़ी से गिरने वाले पानी के स्ट्रीम की या पानी की यहाँ पे ऐसी कोई आवाज़ सुनी है। He was thirsty, उसे तो प्यास लगी थी। The axe dropped out of his hand and he ran in the direction of the sound। अब उसको इतनी प्यास लगी थी कि वो अपना एक्स वहीं रख करके वो साउंड की ओर भागा, in the direction। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock। उसको क्या मिला उस साउंड की डायरेक्शन में जाके? He saw a beautiful little waterfall, छोटा सा लेकिन very very beautiful waterfall hidden behind a rock। Kneeling at the place where the water flowed quietly। Kneeling आपका एक वर्ब है, इसका मतलब है to rest one on one or both knees, घुटनों के बल बैठना। Kneeling at the place where the water flowed quietly, ऊपर से झरना तेज़ी से गिर रहा था और नीचे जहाँ पे वो थोड़ा सा शांत हो गया था वहाँ पे वो बैठा और he cupped a little in his hands। cupped a little in his hands मतलब took some water in his hands। वो अपने हाथ में थोड़ा पानी लिया and put to his lips और पिया उसको। Was it water or was it sake? उसको क्या लगा? उसने सोचा ये पानी है या ये सेक है। He tasted it again and again। उसको उसका टेस्ट कैसा लगा था? सेक जैसा। उसको डाउट हुआ कि सेक यहाँ पे ऐसे कैसे हो सकता है, तो उसने उसको बार बार टेस्ट किया and always it was delicious sake instead of cold water। और हर बार उसे क्या मिला? tasted like delicious sake। cold water नहीं था, वो सेक था। delicious यानी tasty। Taro quickly filled up the pitcher he had with him and hurried home। टैरो ने क्या किया? तुरंत, सिर्फ वो अपने पी करके नहीं रह गया, अब ये तो सेक है ना, इसी के लिए तो वो पैसे कमा रहा था। तुरंत उसको अपने फादर मदर याद आए एंड फॉर देम ही क्विकली फिल्ड द पिचर। पिचर मीन्स एक बर्तन होता है लाइक घड़ा, तो वो उसने फिल किया जो उसके पास था और उसको लेकर के वो घर की तरफ जल्दी से दौड़ा। हरीड टू क्विकली। द ओल्ड मैन वॉज गेट डिलाइटेड विद द सेक। और जब ओल्ड मैन यानी उनके फादर ने जब उसको पिया तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। डिलाइटेड एक्सट्रीमली प्लीज्ड, वो सेक पी के बहुत खुश हुए। आफ्टर ओनली वन स्वैलो ऑफ हिज लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग। उस लिक्विड को, उस सेक को स्वैलो यानी पिया उन्होंने, एक घूंट पिया, तो उसके बाद ही उनको क्या हुआ, उनकी जो शिवरिंग यानी कि जो वो कांप रहे थे ठंडी की वजह से, वो बंद हो गया। ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ फ्लोर। और जबकि उसकी जगह क्या हुआ, उनके अंदर इतनी एनर्जी आ गई कि वो थोड़ा सा डांस करने लगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो स्वेक इनके लिए इतना हेल्दी और इतना हेल्पफुल था कि उनके अंदर एनर्जी आ गई।
दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। उसी दोपहर की बात है कि एक नेबर यानी पड़ोसी उसके किसके घर, टैरो के घर आए। टैरो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द शेक। टैरो के फादर ने उनको पोलाइटली यानी नम्रतापूर्वक अच्छा बिहेव करके उनको क्या कहा, एक कप ऑफ शेक उनको ऑफर किया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली। ग्रीडली यानी लोभ से, विद अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, विद ग्रीड, लालच के थ्रू, मतलब उनको लालच हुआ और उन्होंने उसको पिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, उसको थैंक यू किया। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। तो टैरो भी इतना अच्छा था, उसने कुछ नहीं ज़्यादा सोचा, उसने बस उस वाटरफॉल के बारे में उसको बता दिया। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, उनको उस ड्रिंक के बारे में थैंक यू करते हुए शी लेफ्ट इन अ हरी, वो जल्दी जल्दी भाग गई। क्यों? बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, क्योंकि उसको पूरे विलेज में जाकर के ये कहानी बतानी थी कि भाई देयर इज अ मैजिकल वाटरफॉल। तो नाइट फॉल यानी कि स्टार्ट ऑफ अ नाइट, व्हेन इट स्टार्ट्स टू गेट डार्क, मतलब रात होने के पहले ही उसने सबको बता दिया, पूरे विलेज को बता दिया। थ्रू आउट, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, पूरी स्टोरी की कैसे उसको एक ऐसा वाटरफॉल मिला और उसमें क्या मिलता है। ठीक है, उसे पूरी स्टोरी सबको बता दी। अब क्या होगा? दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन। प्रोसेशन मतलब क्राउड ऑफ पीपल। जैसे बताया उसी रात, भी रात शुरू होने वाली थी, तो उसी रात उसी शाम बहुत सारी भीड़ वेंट टू द वुडकटर्स हाउस, तुरंत उस वुडकटर यानी टैरो के घर पहुंच गई। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर इंसान को क्या सुना था? स्टोरी सुनी थी उसकी। एंड टुक अ सिप ऑफ स्नेक, और सेक पिया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। अब पूरा गांव आकर के एक ही घड़े से अगर पिएगा, एक एक घूंट भी पिएगा तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो वैसा ही हुआ, हर इंसान ने उसकी स्टोरी सुनी और वहाँ आकर के सेक पिया। तो 1 घंटे के अंदर ही वो पूरा बर्तन खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। और इस बार तो टैरो ने उससे कल जितने जल्दी उठा था उससे भी जल्दी उठ करके अपना काम करने लगा। ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड। उसने कैसा पिक्चर लिया? सबसे ज़्यादा बड़ा, द लार्जेस्ट वन, जितना उसके पास बड़ा था वो वाला बर्तन वो लेकर के आज चला था। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। क्यों लेके चला था? बिकॉज उसका तो आज इंटेंशन ही था कि आज सबसे पहले जाकर के वाटरफॉल से मैं ये बर्तन भरूंगा। इंटेंडेड, प्लान टू डू समथिंग, उसका आज का क्या प्लान था कि आज वो सबसे पहले वाटरफॉल के पास जाएगा। When he reached it, लेकिन जब वो पहुंचा, he found his great surprise all his neighbors were there. वो शॉक हो गया बिकॉज उसने क्या देखा वहाँ पे अपने सारे नेबर्स को देखा, जो सब उसके कल घर आए थे सबको उसने वहाँ पे देखा। They were carrying pitchers, jars, buckets. वो भी अपने अपने बर्तन, कोई जार लेके आया, कोई बकेट लेके आया था। Anything they could find to hold the magic shake. सब कुछ वो अपने अलग अलग बर्तन लेके आए जो कि उस सेक को जिसमें भर भर के अपने घर ले जा सके। देन वन विलेजर नेल्ट, नेल्ट मतलब वही अपने घुटने पे झुकना, घुटनों के बल बैठा और हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल। वाटरफॉल में अपने वाटरफॉल से उसने भी थोड़ा सा पानी पिया। तो ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने बार बार पिया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, वाटर, नथिंग बट वाटर। उसने बहुत ही गुस्से में वो चिल्लाया, क्या चिल्लाया कि भाई ये तो सिर्फ पानी है और कुछ नहीं, ये सेक वेक नहीं है, ये सिर्फ पानी है। ऐसा क्यों हुआ होगा? आप कुछ बता सकते हो कि टैरो को तो वो सेक लगा, उसके फादर ने भी पिया तो उसको सेक लगा, और उस नेबर ने भी पिया, देन इट वाज अ सेक, और आज वही लिक्विड पानी हो गया। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, दूसरों ने भी ट्राई किया, बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। वहाँ तो वो ड्रिंक थी ही नहीं, सिर्फ कोल्ड वाटर था। वी हैव बिन ट्रिक्ड,
ट्रिक्ड यानी टू मेक समबडी बिलीव दैट इज नॉट ट्रू, मतलब हमसे चीटिंग की गई है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, shouted the villagers. Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. उन्होंने चिल्लाया और उन्होंने गुस्से में क्या कहा कि टैरो कहाँ है, लाओ, ड्राउन मतलब हम आज उसको इसमें डुबा के मार देंगे। किसमें? वाटरफॉल में। बट टैरो हैड बीन वाइज एनफ, वाइज था वो तो, हैविंग नॉलेज बुद्धिमान, तो वो तो बुद्धिमान था। टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, जब उसने ये सब होते देखा वो एक पत्थर के पीछे चुपचाप चला गया, स्लिप बिहाइंड कर गया। He was nowhere to be found. Nowhere means not anywhere, कहीं नहीं, वो कहीं नहीं पाया गया। Villagers उसको ढूंढ के थक गए। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. उस जगह को गुस्से में ही, muttering मतलब गुस्से में कुछ धीरी आवाज में बड़बड़ाते हुए और निराश होकर, disappointment यानी निराश होकर विलेजर्स वहां से चले गए। टैरो केम आउट ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस, तब टैरो अपनी छुपी हुई जगह से बाहर निकला। वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड, वो सोच में पड़ गया कि ये जो बोले कि इट इज जस्ट वाटर नॉट सेक, क्या सच में ऐसा है? क्या मैंने वो कल सपना देखा था कि वॉज द सेक अ ड्रीम, और हमारे ड्रीम को फुलफिल करने के लिए शायद हमारे फादर्स एग्री कर गए हों। वो इतना मतलब सीधा था, उसने ऐसे सोचा। Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. वो फिर से गया वहीं और उसने फिर से वहाँ का वाटरफॉल का थोड़ा सा पानी पिया। It was the same fine shake. वो क्या था? वो तो फिर से वही शेक ड्रिंक थी। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. तो समझे कि बाकियों के लिए वो सिर्फ पानी और टैरो के लिए वो शेक क्यों था? Because he was the thoughtful son. वो अपने पेरेंट्स के लिए ही हमेशा सोचता था, उनका ख्याल रखता था, ऐसा उसका नेचर था। इसकी वजह से वो वाटरफॉल उसके लिए मैजिकल हो जाता था और वाटर की जगह उसको सेक देता था। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, बाकियों को तो वो खाली ठंडा पानी ही देता था, लेकिन टू द टैरो he gave the delicious shake. The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. तो धीरे धीरे ये स्टोरी टैरो की और उस मैजिक वाटरफॉल की एम्परर ऑफ जापान तक पहुंची। एम्परर ने सुना। He sent for the young woodcutter and rewarded him with the 20 pieces of gold for having been so good and kind. तो उन्होंने उस यंग वुडकटर यानी टैरो को रिवॉर्ड दिया। आया ना टैरोज रिवॉर्ड, उसको कहाँ कहाँ से रिवॉर्ड मिला? एक तो उसको रिवॉर्ड नेचर से मिला, दैट मैजिकल वाटरफॉल हेल्प हिम, एंड देन दैट रिजल्टेड टू बी अवार्ड रिवॉर्डेड विद द किंग ऑफ जापान। तो वो ही वॉज रिवॉर्डेड विद द 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, उसको रिवॉर्ड किया। एंड क्यों रिवॉर्ड किया था? क्योंकि ही वॉज वेरी गुड एंड काइंड, वो बहुत अच्छे नेचर का था, वो बहुत सब पे दया करता था। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी। मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी यहाँ कौन रेफर हो रहा है? दैट सेम फाउंटेन जो कि वाटरफॉल जो कि वहाँ पे था। दिस आफ्टर टैरो, टैरो के नाम पे उसको नेम किया। दिस सेड दैट एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। इनकरेज यानी टू गिव होप, सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस, सबको एनकरेज करता था। क्या ये इसका एक्ट एम्परर का, जो उसने टैरो के नाम पे एक ब्यूटीफुल फाउंटेन का नाम रखा था। क्यों एनकरेज करना था उसको, सब चिल्ड्रंस को, सब बच्चों को? टू ऑनर एंड ओबे दियर पेरेंट्स, ताकि वो भी टैरो जैसे बने कि अपने पेरेंट्स का हर कहना माने। तो इसी के साथ हम अपनी स्टोरी के एंड पे आ गए। आपको ये स्टोरी समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी, और कैसी लगी आप ये हमको कमेंट्स में बताइए। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को। चलिए इसकी समराइज करते हैं। अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ अ डिवोटेड सन। इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ अ डिवोटेड सन। Taro is a woodcutter who lived with his old parents. He does not earn a lot
and upsets him as he wants to give his parents the best life. One day, his father expresses his wish to have a cup of sake, a Japanese hot drink. Taro becomes sadder, realizing that sake is expensive. Nonetheless, he gets up earlier than usual and starts chopping wood for a long time. Soon he hears water falling and goes to drink it only to realize that it is a sake. He brings it home happily and gives it to his parents. Soon word spreads around the village and they all rush to the waterfall. However, it tastes like water only to them. Thus they realize only Taro got the sake water because he was a thoughtful son because of his behavior. यही न था हमारी कहानी. तो इससे हम आज कहानी से क्या सीखते हैं? The lesson we learned today is it teaches us to be respectful and honor our parents all the time. हमें हमेशा दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, दूसरों का मान रखना चाहिए, उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, अपने बड़ों की सारी बातें माननी चाहिए. Ultimately we will be rewarded for our good deeds. और अंत में कभी न कभी हमें अपने इस अच्छे काम की वजह से, अच्छे बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा. चलिए अब करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन आंसर्स. Why did Taro run in the direction of the stream? Taro ran in the direction of the stream because he was very thirsty. He had never seen a rushing stream or heard the sound of falling water in that part of the forest. इसलिए वो उस तरफ गया था. How did Taro's father shows happiness after drinking sake? सेक पीने के बाद उन्होंने अपनी हैप्पीनेस कैसे जाहिर की थी? Taro's father was so delighted with the sake that he swallowed a sip of liquid, he stopped shivering and became energetic and did a little dance in the middle of the floor. Why did the waterfall give Taro's sake and others water? The waterfall gave Taro sake and other water because Taro was a very thoughtful and dutiful son to his parents. He used to serve his parents with dedication and sincerity. The sake from the waterfall was a reward for his goodness. और ये reward किसने दिया था? Nature ने. On the other hand, people of his village got plain water because they were greedy. और दूसरे लोगों को क्यों नहीं मिला था? क्योंकि वो वैसे thoughtful, वैसे dutiful, वैसे दूसरों का अच्छा करने वाले लोग नहीं थे, वो अपने लिए लालची थे. ठीक है? Why did the villagers want to drown Taro? When the villagers went to Waterfall and with big pitchers and vessels to collect sake, they simply got plain water from the waterfall. They thought that Taro had fooled and tricked them. Hence, they decided to punish him by drowning him in the same waterfall. Why did Emperor reward Taro? Taro was a very dutiful son to his parents and served them with devotion. The emperor rewarded him with 20 pieces of gold for being so kind and good to his parents. He also named the fountain after Taro. Through this reward, that emperor declared Taro a role model for all children and wanted to encourage all of them to love, honor and obey their parents as Taro. तो इसमें आइए, ये अब दिया है एक लाइन, उसका ये हमको 3 ऑप्शंस. इसमें हमें क्या करना है? मार्क द राइट वन. Taro earned very little money because he didn't work hard. The villagers didn't need wood. Yeah, the price of wood was very low. Yes, the price of wood was very low. वो तो बहुत काम करता था. Next, Taro decided to earn extra money. Why? To live a more comfortable life, to buy his father some sake, to repair the crack in the hut. To buy his father some sake. The neighbor left Taro's hut in hurry because she was delighted with the drink. She was astonished to hear Taro's story, or she wanted to tell the whole village about the waterfall. Yes, she wanted to tell the whole village about the waterfall. Thus, this made Taro sadder than ever. This refers to Taro's inability to buy expensive sake for his father. Next, this said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. This referred to
rewarding Taro with gold and giving the fountain his name. Now here we are having अपनी जो हमने कहानी पढ़ी उसका एक छोटा सा समरी, छोटा पैराग्राफ, तो उसको हमको यहाँ पे इन वर्ड्स के साथ फिल करना है। और डैश वुड कटर, कैसा वुड कटर? यंग। अ यंग वुड कटर लिव्ड ऑन अ डैश हिल साइड, कैसी जगह रहता था? लोनली हिल साइड। ही वॉज अ डैश सन, he was a thoughtful son who worked dash but earned dash money, who worked hard but earned little money. One day he saw a, उसने क्या देखा था? One day he saw a beautiful waterfall hidden behind a rock. He tasted the water and found it delicious. तो इसी के साथ ही हम आ गए अपनी इस वीडियो की एंड पे। हमने आज अपना चैप्टर 3 अच्छे से कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ आया होगा, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।